नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 8 मवेशियों के साथ 2 गिरफ्तार। जयंती पर बाबा साहब को किया गया नमन। जिलाधिकारी के साथ स्थानीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। काला आजार से बचाव हेतु कराया जा रहा छिड़काव। जगजीवन राम विचार मंच ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती। 87 किलो चांदी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। स्कॉर्पियो के तहखाने से हुआ बरामद। और आयोजित गुंडा परेड में असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की दी गई चेतावनी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया पुलिस पिकेट के पास वाहन जांच चेकिंग में पशु लदे एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें क्रूरतापूर्वक लादे गए 8 पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद पिकअप वाहन के साथ दोनों तस्करों को हिरासत में ले लिया है। बाद में पुलिस ने मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। गिरफ्तार तस्कर मुमताज आलम नगर थाना गोपालगंज के मठिया गांव का निवासी मुन्ना देवान का पुत्र है, जबकि अलीमुद्दीन गोपालगंज थाना क्षेत्र के नरहमा गांव निवासी गयासुद्दीन का पुत्र है। बताया जा रहा है कि सुबह सबिया पुलिस पिकेट के समीप उत्पाद विभाग के निरीक्षक मोहम्मद दिलदार अंसारी पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक पिकअप वाहन तेजी से निकला, जिसको रोका गया। पिकअप रुकते ही सवार 2 व्यक्ति उतरकर भागने का प्रयास करने लगे, जिससे पुलिस बल के सहयोग से दबोच लिया गया। वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें क्रूरतापूर्वक मवेशियों का मुंह एवं चारों पैर बंधा हुआ पाया गया। उसके बाद कुल 8 मवेशियों को बरामद किया गया। मीरगंज थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि बरामद पशु मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार दोनों तस्करों न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ एवं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास पटना के अधिवेशन भवन पटना में किया गया। उक्त कार्यक्रम का समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH और अन्य पदाधिकारियों के साथ लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संबंधित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभुकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रतीकात्मक चेक स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा पूरे बिहार राज्य के लिए बिहार सरकार कुल 22 जन कल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छूटे हुए परिवारों को मिशन मोड में आच्छादित करने के लिए डॉक्टर भीमराव समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के मांझागढ़ प्रखंड जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाई गई। इसके लिए तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जदयू के प्रदेश महासचिव सह सीवान जिले के संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने बाबा साहब के तैलीय चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। साथ ही भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH द्वारा अम्बेडकर चौक अवस्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी के साथ वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, वरीय उप संहर्ता अजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन, जिला सहकारी पदाधिकारी गेंदधारी पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, DRDA के निदेशक राकेश चौबे, कार्यालय पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज राहुल धर दुबे और अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही राजद ने सोमवार को जिले के सभी 230 पंचायतों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन कर बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्षों की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तथा तेजस्वी यादव पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों और उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ खड़े हैं। ये जयंती उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है।
मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार कालाजार से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित गाँव में एसपी पाउडर के घोल बनाकर छिड़काव कराया जा रहा है। इस छिड़काव को इसलिए कराया जा रहा है ताकि कालाजार पर नियंत्रण किया जा सके। इस छिड़काव के लिए 3 टीमों का गठन मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत किया गया है। एक टीम में 6 लोग कार्य कर रहे हैं। तीनों टीमों में कुल 18 लोग कार्यरत हैं। टीम 1 में सुपरवाइजर रामायण सिंह के नेतृत्व में हरे राम, मीना शाह, राम पुकार राम, अमरीश यादव, हरिंदर प्रसाद सहित आधा दर्जन कर्मी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले तो छिड़काव किया जाता था, उससे मच्छरों का प्रकोप कम हो जाता था, परंतु अब जो छिड़काव हो रहा है उससे न मच्छरों का प्रकोप कम हो रहा है और न ही कालाजार में कमी हो रही है। आए दिन बच्चों और ग्रामीण चनकी बुखार तथा टाइफाइड से ग्रस्त होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस पाउडर के छिड़काव की गुणवत्ता को जांचे, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो सके तथा चमकी बुखार, टाइफाइड और मलेरिया जैसे होने वाले बुखारों पर नियंत्रण पाया जा सके। जगजीवन राम विचार मंच गोपालगंज बिहार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ, महान अर्थशास्त्री, महान अधिकारों के संरक्षक और भारतीय संविधान के शिल्पकार बोध तत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदर प्रखंड के अमोआ गांव में आयोजित एक समारोह में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर मंच के नेताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष रामसूरत राम ने कहा कि जब हम 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब का कारवां कब देश की सरहदों से दूर 7 समंदर पार भी स्थापित होगा। यूके, यूएस, कनाडा एवं जापान आदि देशों में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमाएं तथा यूके, यूएस एवं कनाडा में रह रहे अप्रवासी दलितों के प्रयास के कारण वहां के विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान मालाओं की स्थापना और आयोजन इस बात को प्रमाणित करता है। गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया पुलिस पिकेट पर स्कॉर्पियो से 87.534 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आगरा निवासी बाली मित्तल के बेटे शुभम मित्तल, ब्रह्मादत्त यादव के बेटे राजकुमार और मयंक अग्रवाल शामिल हैं। मीरगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो से चांदी की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सबिया पिकेट पर वाहन जांच शुरू की। काले रंग के स्कॉर्पियो को रोककर जांच की गई और गाड़ी में बने तहखाने से 87.534 किलोग्राम चांदी बरामद हुई। इस संबंध में मीरगंज थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया है कि आरोपी चांदी को आगरा से मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। ये कार्रवाई जीएसटी नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। मामले की जांच के जरिए राज्य कर आयुक्त बिहार को प्रतिवेदन भी भेजा गया है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार फुलवरिया व श्रीपुर थाना परिसर में रविवार की देर शाम आयोजित गुंडा परेड में उपस्थित व्यक्तियों को असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। श्रीपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष नेहा कुमारी व फुलवरिया थाना परिसर में प्रभारी थानाध्यक्ष व अपर थानाध्यक्ष मीशा कुमारी ने नेतृत्व किया। थाना क्षेत्र के पथुआ बाजार निवासी शराब कारोबारी भगवान पासी, राजन पासी, राजकुमार चौधरी, संतोष पासी व कृष्णा चौधरी उर्फ लड्डू पासी गुंडा परेड में शामिल हुए थे। वहीं गुंडा परेड के दौरान संबंधित क्षेत्र के पंचायत चौकीदार दफादार को क्षेत्र में शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। मौके पर पंचायत चौकीदार दफादार बैरिस्टर यादव, कृष्णानंद यादव, विजय पासवान, शंभू यादव, वीरेश यादव, बुलेट यादव व गुड्डू यादव सहित अनेक उपस्थित थे। उधर स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र के बथुआ बाजार में रविवार की रात छापेमारी कर 56 लीटर शराब के साथ कारोबारी छट्टू कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। थाने संवाददाता के अनुसार स्थानीय थाने के गवंदरी गांव के एक युवक एवं सिक्योरिटी गार्ड की रविवार को दोपहर में ट्रेन से गिरकर यूपी में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी फकीराना वार्ड नंबर 3 के तपी राम का इकलौता पुत्र 35 वर्षीय अक्षय कुमार राम बताया जा रहा है, जो अपने परिवार का पालन पोषण को लेकर पैसा कमाने के लिए अपने घर से 1 माह पहले गोरखपुर गया था, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम था। रविवार को अपने घर आने के लिए गोरखपुर से बिहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ रहा था कि बोगी के गेट पर खड़े होकर सिवान आ रहा था। जैसे ही ट्रेन यूपी के कुशीनगर जिले के अहिरौली थाने के खुरहुरिया रेलवे ढाले पर पहुंची तो युवक ट्रेन से गिर गया, जहां पर उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आसपास के पहुंचे ग्रामीणों ने डायल 112 को अहिरौली थाने की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुशीनगर सदर अस्पताल भेज दिया था।
मृतक युवक की पॉकेट से मिले आधार कार्ड से पुलिस ने पहचान कर घटना की सूचना स्वजनों को दी। वहीं पुलिस शव की पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर 8 मवेशियों के साथ 2 गिरफ्तार। जयंती पर बाबा साहब को किया गया नमन। जिलाधिकारी के साथ स्थानीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। काला आजार से बचाव हेतु कराया जा रहा है छिड़काव। जगजीवन राम विचार मंच ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती। 87 किलो चांदी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। स्कॉर्पियो के तहखाने से हुआ बरामद। और आयोजित गुंडा परेड में असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की दी गई चेतावनी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।